नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक फिर से बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है हिडन ट्रेजर। हिडन यानी क्या होता है? छिपा हुआ। ठीक है, हाइड से हिडन होता है, ट्रेजर छिपा हुआ, ट्रेजर यानी खजाना। तो हिडन ट्रेजर यानी होता है छिपा हुआ खजाना। चलिए देखते हैं कौन से छिपे हुए खजाने की बात हो रही है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तेनालीरामन की स्टोरी वैसे भी हर बार इंटरेस्टिंग होती है। अभी इसका क्या, मेरे पास अभी एक बुक मैंने लिया है तो इससे बहुत सारी स्टोरी इंटरेस्टिंग अच्छी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे पहले थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद और भी बहुत सारे मेरे पास बुक्स हैं, उनकी भी स्टोरीज आप लोग को ट्रांसफर करके यहाँ पे दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी का जो पहला सेंटेंस है। तेनालीरामन हैड लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स। तो तेनालीरामन हैड यानी उसके पास था। यहाँ पे देखिए हैड के बाद किसी के कोई वर्ब का यूज़ नहीं किया। वर्ब यानी कोई काम की बात नहीं हो रही कि तेनालीरामन हैड प्लेड, तेनालीरामन हैड संग, ऐसे कोई थर्ड फॉर्म की बात नहीं हो रही है। तो यदि थर्ड फॉर्म नहीं है हैड के बाद तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। ये क्या होता है? हैड यानी किसी के पास कुछ चीज़ था, ऐसे यूज़ होगा। ठीक है, तेनालीरामन हैड, तेनालीरामन के पास था, क्या था? लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स यानी बहुत सारे संबंधी। रिलेटिव्स का मतलब क्या था? रिश्तेदार। तो बहुत सारे रिश्तेदार थे तेनालीरामन के पास। हु वर लैंडलॉर्ड्स, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, वर यानी थे, लैंडलॉर्ड्स जमींदार थे, यानी बहुत सारे उसके जो रिश्तेदार थे वो जमींदार थे, पैसे वाले थे, सीधी सी बात है। ही विजिटेड देम समटाइम्स, वह विजिटेड यानी मिलने जाता था, भेंट करने जाता था, मुलाकात करने, देम यानी उनसे, समटाइम्स यानी कई बार, तो कई बार उनसे मुलाकात करने जाता था। वेन तेनाली वॉज रिटर्निंग टू हम्पी, जब तेनाली वॉज रिटर्निंग, तो वॉज के साथ रिटर्न में आईएनजी फॉर्म लगा, रिटर्न यानी लौटना, वर्ब है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लग गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। जब तेनाली लौट रहा था टू हम्पी, तो ये जो क्या है, ये शहर का नाम है। टू प्रपोजिशन लगाते, कहाँ जा रहा था, कहाँ से लौट रहा था, किसके पास जा रहा था, टू प्रपोजिशन लगाते हैं। तो हम्पी से जब वो लौट रहा था, he borrowed 1,000 वरा from them for the journey. he borrowed, उसने borrowed करने ने क्या होता है? उधार लिया। ठीक है, borrowed उधार लिया। 1,000 यानी 1,000, वरा जैसे अभी रुपए चलते हैं ना, तो उस समय वरा चलता होगा, तो उसे 1,000 वरा, फ्रॉम यानी से, कहाँ से, देम यानी उनसे, फॉर द जर्नी, फॉर यानी के लिए, जर्नी यानी यात्रा, तो उनसे किनसे? अपने जो रिलेटिव्स जो थे उनसे 1,000 रुपये ही मानेंगे, हम इसे 1,000 रुपये उधार लिए थे, किसके लिए? यात्रा करने के लिए, कि भाई 1,000 दे दीजिए, यात्रा करके आता हूँ। ऑन द वे यानी मार्ग पर, रास्ते पर, ऑन यानी पर, वे यानी मार्ग, रास्ता, रास्ते पर। अ ठग सॉ हिम वॉकिंग अलोंग। अ ठग, एक ठग यानी ठग होता है ना, जो धोखा देता है। सॉ देखा, हिम यानी उसे, सी सॉ, सीन, हम सॉ का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस, हिम यानी उसे, वॉकिंग अलॉन्ग यानी साथ में चलते हुए। ठग भी जा रहा था उस रास्ते से, तेनाली भी उसी रास्ते से जा रहा होगा, तो उसने देख लिया उसे। एंड और सीइंग हिज पाउच, सीइंग देखकर, हिज पाउच उसका, पाउच यानी क्या होता है? थैली को पाउच कहा जाता है, और उसकी थैली को देखकर, गैस दैट अनुमान लगाया कि, गैस करना ना, गैस करो बताओ भाई क्या चीज है, तो अनुमान लगाया कि ही वॉज कैरिंग, वह ले जा रहा है, कैरी कर ले जाना, तो ये फिर पास्ट कंटिन्यूअस है, वह ले जा रहा है। अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, मनी यानी रुपए, पैसे, तो उसने अनुमान लगाया कि पक्का बहुत सारे पैसे ले जा रहा है। दिस इज अ लाइकली विक्टम, विक्टम पढ़ेंगे, विक्टिम नहीं पढ़ेंगे, विक्टम। दिस इज अ, यह एक लाइकली, लाइकली का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब संभावित रूप से, या फिर बहुत ही सही, विक्टम, विक्टम यानी क्या होता है? शिकार, शिकार को विक्टम बोलते हैं, तो एक संभावित शिकार है, यानी इसका मैं शिकार कर सकता हूं। थॉट द ठग, ठग, थॉट सोचा, ठग, तो ठग ने ऐसा सोचा, थिंक का सेकंड थॉट होता है, तो ठग ने ऐसा सोचा कि, है ना, ऐसे इसको शिकार कर सकता हूं। सो इसलिए ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ साधु, ही यानी वह या उसने, डिस्गाइज्ड वेश बदलने को, भेष बदलने को डिस्गाइज करना बोलते हैं, तो अपना वेश बदल लिया। हिमसेल्फ यानी खुद का, एज यानी के रूप में, असाधु तो एक साधु के रूप में अपना वेश बदल लिया।
एंड मेट अप विथ तेनाली रमन, तो तेनाली रमन उनका ही नाम है, तेनाली बोल देते हैं कई बार। एंड मेटअप यानी मुलाकात की, मीटअप का मेटअप हो गया, विथ यानी से, तेनाली रमन के साथ मुलाकात की, एज क्योंकि, ही वॉक्ड अलॉन्ग क्योंकि वो क्या कर रहे थे, एक साथ वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे, तो एज ही वॉक्ड अलॉन्ग। लेकिन क्योंकि वॉक सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है तो यहां पे क्या होगा कि जैसे वो चलता गया, ठीक है, जैसे वो क्या हुआ, चलता गया। दे ग्रीटेड ईच अदर, नहीं यहां पे क्या मतलब होगा, मेट अप विद एज क्योंकि ही वॉक्ड अलॉन्ग, क्योंकि वो साथ चले थे, इसलिए उसने क्या किया, उससे मुलाकात की, क्योंकि वो साथ चलते हुए आ रहे थे पहले से, तो उसने देखा। दे ग्रीटेड ईच अदर, तो दे यानी उन्होंने, दो लोग थे, ग्रीट करना यानी अभिवादन करना, अभिनंदन का, नमस्कार है ना, उसे ग्रीट करना बोलते हैं। अलग अलग धर्म जाति में अलग अलग पर कोई है ना, कई लोग नमस्कार करते हैं, कोई सलाम करते हैं, और कोई अलग अलग होता है सबका प्रणाम करना। ईच अदर यानी एक दूसरे को उन्होंने अभिनंदन किया, अभिवादन किया। तेनाली रमन वॉज अ फ्रेंडली पर्सन, तेनाली रमन था एक फ्रेंडली, यानी बोलते हैं ना कि बहुत ही मतलब बोलते हैं ना जो दोस्त बना लेता है कभी भी किसी से, है ना, पर्सन यानी व्यक्ति, तो वो क्या था, बहुत ही फ्रेंडली पर्सन था, याराना स्वभाव का, है ना, कि एकदम किसी से भी दोस्ती फट से कर लेता था जल्दी से, तो फ्रेंडली, वैसे फ्रेंडली अनुकूल भी होता है, लेकिन यहाँ पे वही होगा उसका मतलब। थिंकिंग द स्ट्रेंजर वॉज रियली अ साधु, थिंकिंग यानी सोचकर, द स्ट्रेंजर यानी क्या होता है, जो राहगीर होता है, अजनबी, उसे स्ट्रेंजर कहते हैं। वॉज यानी था, रियली यानी सचमुच में, साधु, तो ये सोचकर कि जो साधु था सचमुच में एक अजनबी था, वो अजनबी सचमुच में एक साधु था। ही चैटेड हैप्पीली, उसने चैटेड यानी बातचीत की, हैप्पीली यानी खुशी से बातचीत की, सोचा कि ये तो साधु है। विथ हिम यानी उसके साथ। तेनाली रमन टोल्ड हिम, तेनाली रमन ने टोल्ड यानी कहा, हिम यानी उससे कहा, टेल का टोल्ड हो गया, ठीक है, कहा। और यहीं पे होता है तेनाली रमन कहता है, तो तेनाली रमन टोल से हिम, टेल से हिम हो जाता है, टेल यानी होता है बात करना, लेकिन ऐसे ये जुड़ जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस से, पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, तो यहाँ पे टेल का टोल्ड हो गया। ही वॉज ऑन हिज वे टू हम्पी, ही वॉज वो क्या था, ऑन हिज वे यानी रास्ते पर था, टू हम्पी, बोला कि भाई मैं हम्पी जाने के मार्ग पर हूँ, हम्पी जाने के रास्ते पर हूँ। द ठग ड्रेस्ड एज अ साधु, जो ठग था, जिसने क्या कहते साधु के जैसे कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस्ड यानी कपड़े पहने हुए थे। टोल्ड हिम उससे कहा, ही टू वॉज गोइंग टू हम्पी, ही टू वह भी, ये वाला टू यानी भी होता है, बहुत भी होता है, ऐसे वॉज गोइंग कि वो भी जा रहा था हम्पी, टू मीट मिलने के लिए, हिज रिलेटिव्स एक साथ है ना, नहीं रहता ना, कंप्लीट नहीं होता, जगह नहीं रहता, ऐसे डैश लगा के बाकी इधर लिख दो, लेकिन पढ़ते एक साथ हैं, तो उसके रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, ऐसे बोल दिया कि भाई मैं भी हम्पी जा रहा हूँ अपने रिश्तेदार से मिलने। दे डिसाइडेड टू वॉक अलॉन्ग टुगेदर, उन्होंने फैसला किया, टू वॉक अलॉन्ग यानी साथ में चलना, टुगेदर एक साथ, तो एक साथ चलने का फैसला लिया। सून जल्दी ही, नाइट फेल यानी रात हो गई, नाइट फेल रात हो गई। दे फाउंड अ धर्मशाला, दे फाउंड यानी उन्हें मिला या उन्होंने खोजा एक धर्मशाला, तो मिला बोलेंगे, फाउंड है ना, सर्च नहीं, फाउंड है, तो उन्हें एक धर्मशाला मिला। वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहां भी, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर यानी जहां भी होता है। वेयर दे कुड रेस्ट फॉर द नाइट, जहां दे कुड वे सकते थे, कैन यानी सकते हैं, कुड यानी सकते थे, रेस्ट यानी आराम, जहां आराम कर सकते थे, फॉर द नाइट यानी रात के लिए, तो ये देखिए फॉर समय बता रहे हैं, मॉर्निंग नाइट, तो जहाँ रात के लिए वो क्या कर सकते थे, आराम कर सकते थे धर्मशाला में। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई यहीं हम धर्मशाला में क्या करते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। फिर क्या हुआ अभी देखिए, द ठग एंड तेनाली रमन टॉक्ड फॉर सम टाइम, टॉक्ड
टॉक यानी बात करना, एल साइलेंट होता है, टाल कड़े नहीं पढ़ेंगे, एल को नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट लेटर है। टॉक्ड ऐसे बोलेंगे, ठीक है। टॉक यानी बात करना, टॉक्ड सेकेंड फॉर्म बात किया, फॉर सम टाइम कुछ समय, तो समय बता रहे हैं तो फॉर का यूज़ कर रहे हैं। और समय एकदम परफेक्ट रहता कि भाई जनवरी से बात कर रहे हैं, फरवरी से बात कर रहे हैं, तो फिर हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कुछ देर बात की, टिल जब तक, फाइनली तेनालीरामन फेल अस्लीप, फाइनली आखिरकार तेनालीरामन फेल अस्लीप, फेल अस्लीप यानी होता है सो जाना, नींद आ जाना। रोल्ड अप इन हिज ब्लैंकेट, रोल्ड अप यानी होता है लपेट कर, इन हिज ब्लैंकेट तो अपने ब्लैंकेट को लपेट कर, ये देखिए वो क्या हो गया, सो गया। तो फॉल अस्लीप यानी होता है नींद पड़ जाना, नींद लग जाना, तो उसका सेकेंड फॉर्म फेल अस्लीप हो गया। द ठग वॉज वेटिंग फॉर हिज चांस, द ठग वॉज वेटिंग इंतजार कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वेट यानी इंतजार, तो रहा था रही थी, फॉर हिज चांस अपने, चांस आना था मौका, तो अपने मौके का इंतजार कर रहा था। ही अस्योर्ड हिमसेल्फ, उसने अस्योर्ड हिमसेल्फ अपने आप को क्या किया, आश्वस्त किया यानी पूरा पक्का कर लिया है ना, दैट की तेनालीरामन वॉज फास्ट अस्लीप, फास्ट स्लीप यानी होता है गहरी नींद में सोना, कि तेनालीरामन गहरी नींद में है, उसने अपने आप को आश्वस्त कर लिया कि देखो भाई सच में सो रहा है कि नहीं। देन फिर, तब, फिर बहुत सारा मतलब होता है। क्वाइटली एंड स्टथली, क्या है ये, स्टथली, जैसे स्टील होता है ना चोरी करना, उसे स्टीथली बना यानी छिप कर, गुप्त रूप से स्टथली कहते हैं। तो चुपचाप और छिपकर, ही बिगेन लुकिंग थ्रू ऑल हिज बिलोंगिंग, ही बिगेन उसने शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन शुरू किया, लुकिंग देखना, थ्रू यानी में से, है ना, ऑल हिज बिलोंगिंग्स उसके सभी सामानों को देखना शुरू किया, फॉर द मनी पैसों के लिए। तो लुकिंग फॉर यानी होता है ढूंढना, लुकिंग फॉर ढूंढना, खोजना, तो फिर उसने उसके सामान में से क्या किया, ढूंढना शुरू किया पैसों को। ही वॉज श्योर, उसे यकीन था, तेनालीरामन हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, तेनालीरामन के पास था अ लार्ज अमाउंट यानी बहुत सारे सोने, लार्ज अमाउंट यानी होते हैं बहुत सारे मात्रा में, उसे लार्ज अमाउंट बोलते हैं। तो उसे लगा कि उसके पास बहुत सारे सोने हैं। द ठग हंटेड थ्रू तेनालीरामन्स बंडल, ठग के हंटेड यानी मतलब शिकार करना, झड़प झपट पड़ना, है ना, थ्रू तेनालीरामन्स बंडल, तो तेनालीरामन के बंडल जो उसकी पोटरी वो था ना, तो उसमें उसने क्या कर दिया, धावा बोल दिया, शिकार बोल दिया, उसे मतलब खोजने लगा। देयर वॉज नो साइन ऑफ द मनी, देयर वॉज यानी था, नो साइन यानी कोई भी संकेत नहीं था, ऑफ द मनी यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ पैसों का नामो निशान नहीं था, पैसे नहीं थे कहीं भी। देन ही क्रेप्ट क्लोजर टू तेनाली, तब वह क्रेप्ट क्या है, क्रीप यानी होता है रेंगना, जो सांप वगैरह से रेंगते हैं उसे क्रीप बोलते हैं, तो उसे क्रेप्ट सेकेंड फॉर्म है, क्रेप्ट यानी रेंगना। तब वह रेंगा यानी धीरे से बोलते हैं ना, ऐसे घसीटते हुए चला, क्लोजर यानी पास में, तो तेनाली के पास गया। रमन्स बेट, तो पूरा है तेनाली रमन्स बेट, रमन्स अपोस्ट्रोफी काकी के, तो तेनालीरामन के बिस्तर के पास गया, एंड बिगेन सर्चिंग थ्रू द बेड क्लॉथ्स, बेड क्लॉथ्स यानी क्या होता है, जो चादर वगैरह बोल सकते हो, उसे बेड क्लॉथ कहते हैं, बेड क्लॉथ, जैसे बेड शीट होता है ना चादर, वैसी बेड क्लॉथ लिखा होगा कि जो बिस्तर के जो भी कपड़े थे, और उसने खोजना शुरू कर दिया। It did not seem to be anywhere under his blanket. It did not seem यानी प्रतीत होना, to be यानी होना, anywhere यानी कहीं भी, under his blanket, और जो ब्लैंकेट था, जो उसकी रजाई थी, कंबल थी, उसके अंदर कहीं भी नहीं प्रतीत हो रहा था, यानी उसे नहीं दिखा, क्या नहीं दिखा, वो जो पैसे थे। Then he slowly, तब वह धीरे से, slipped his hand, अपने हाथ को फिसलाया, स्लिप करना फिसलना, उसी का स्लिप्ड, फिसलाया, his hand अपने हाथ को, अंडर द पिलो, तकिया के नीचे ऐसे हाथ डाल के फिसलाया, एंड फेल्ट फॉर द पाउच ऑफ मनी, और महसूस किया पाउच ऑफ द मनी यानी पैसों का जो थैली था ना, उसे महसूस करने के लिए उसने हाथ को डाला कि भाई यहाँ पे थैला मिल जाए,
नो साइन ऑफ इट, लेकिन वहां भी कोई संकेत नहीं था, यानी कोई भी नामो निशान नहीं था। ही थॉट, उसने सोचा, एज ही सैडली विथड्रू हिज हैंड, एज क्योंकि, एज यानी जब भी होता है, क्योंकि होता है, जैसे भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है ना। ही सैडली, उसने उदासी से, विड्रू निकाल लिया, विड्रॉ करने आना तो पैसा निकाला, किसी चीज को निकालना विड्रॉ बोलते हैं, उसी का विड्रू निकाला, हिज हैंड अपने हाथ को बहुत ही दुख से निकाला कि कुछ तो मिला ही नहीं, हाथ को निकाल लिया था कैसे। फिर देखिए रिलक्टेंटली, है ना, रिलक्टेंटली का मतलब क्या था, रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, बेदिली से, तो बिना मन के, बेदिली से, अनिच्छा से। द ठग गॉट बैक इनटू हिज बेड, ठग गॉट बैक यानी वापस गया, इनटू हिज बेड अपने बिस्तर के अंदर चला गया, एंड फेल अस्लीप और सो गया, उसे नींद आ गई, सो गया, पैसा मिला ही नहीं। दे वेंट ऑन विद देयर जर्नी, दे वेंट वे गए, ऑन पर, विद देयर जर्नी अपने यात्रा पर निकल गए, द नेक्स्ट डे अगले दिन, फिर वो लोग अपने यात्रा पे फिर निकल गए, फिर सोचा ठग अभी और मौका मिलेगा। एज इवनिंग, जैसे ही इवनिंग यानी शाम, देखिए सब जगह खोजा लेकिन उसे नहीं मिला, जैसे ही शाम, है ना, फेल लिखा होगा मेरे ख्याल से, हाँ, इवनिंग फेल, शाम हुई। दे फाउंड अ बोर्डिंग हाउस, तो उन्हें मिला, बोर्डिंग हाउस यानी क्या होता है, ठहरने का स्थान, जो बोलते हैं ना बोर्डिंग हाउस, जैसे होता है ना बोर्डिंग स्कूल वगैरह होते हैं जहाँ पे रुकते हैं बच्चे, जैसे होता है ना छात्रावास, आवासीय घर, उसे बोर्डिंग हाउस बोलते हैं, ठहरने का स्थान। तो एक घर मिला, एंड डिसाइडेड टू रेस्ट देयर फॉर द नाइट, और उन्होंने फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, रात गुजारेंगे। वंस अगेन, एक बार फिर, आफ्टर तेनालीरामन हैड फॉलन अस्लीप, तेनालीरामन के सो जाने के बाद, है ना, सो जाने के बाद, देखिए आफ्टर के बाद, तेनालीरामन हैड फॉलन अस्लीप, तेनालीरामन सो गया, या सो, है ना, हैड के साथ देखिए फॉल का फॉलन, फॉल फेल फॉलन, सो गया था या सो गया। द ठग, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, द ठग वेंट थ्रू ऑल हिज बिलोंगिंग्स टू फाइंड द मनी, बस वही सेंटेंस है पिछला जो, तो ठग फिर गया उसके सब सामानों को देखने और खोजने के लिए पैसों को। वंस अगेन, एक बार फिर, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो क्या था, निराश था। देयर वॉज नो साइन ऑफ द गोल्ड, वहां सोने का कोई नामो निशान नहीं था, कोई संकेत नहीं था। ही फेल अस्लीप फाइनली, आखिरकार वो सो गया, सोचा कि इसके पास तो पैसा वैसा है ही नहीं। एंग्री एंड अपसेट, एंग्री यानी गुस्से से, अपसेट यानी उदास, परेशान, ना, उदास और गुस्से से वो सो गया। द ठग कुड नॉट कंटेन हिज क्यूरियोसिटी, तो जो ठग था, कुड नॉट कंटेन, ये कंटेन यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम इसे क्या बोलते हैं, रोक पाना, नियंत्रित कर पाना। हिज क्यूरियोसिटी, तो अपनी इच्छा को, अपनी जिज्ञासा को वो रोक नहीं पाया, ठीक है, वो काबू में नहीं कर पाया। जिज्ञासा ना मन की इच्छा, आखिर पैसा गया कहाँ। सो द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन, ही आस्क तेनालीरामन, उसने तेनालीरामन से पूछा, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू मस्ट बी कैरिंग, तुम जरूर ले जा रहे हो, सम मनी, कुछ पैसे, फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए तुम्हारे पास जरूर तुम कुछ पैसे ले जा रहे हो। बट वेयर डू यू कीप इट एट नाइट, लेकिन तुम, वेयर यानी कहाँ, डू यू कीप रखते हो, इट यानी उसे एट नाइट, लेकिन रात में उसे तुम कहाँ रख देते हो, मैं तो पूरा ढूंढ लेता हूँ, लेकिन पैसे कहीं मिलते ही नहीं है, बस एंडिंग आ गई। तेनालीरामन लुक्ड एट हिज ट्रेवलिंग कंपेनियन, तेनालीरामन लुक्ड हो गया, देखा, एट हिज पर, अपने ट्रेवलिंग कंपेनियन, साथी, ट्रेवलिंग यानी यात्रा, क्या बोलते हैं, सफर के साथी, ट्रेवलिंग कंपेनियन, तो अपने सफर के साथी को देखा, यात्री, है ना, उसे देखा। एंड सेड, और कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू वर लुकिंग इन ऑल द रॉन्ग प्लेस, यू वर लुकिंग, तुम देख रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यू है तो वर लग गया, यहीं पे और कुछ होता तो, है ना, तो जैसे ही होता, शी होता, वॉज, यू वर लुकिंग, तुम ढूंढ रहे थे, इन ऑल द रॉन्ग प्लेस, या देख रहे थे सभी गलत जगहों पर। आई हैड केप्ट, मैंने रखा था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के साथ कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट, मैंने उसे रखा था, इट यानी उसे,
अंडर यानी नीचे, योर पिलो एट नाइट, तुम्हारे तकिए के नीचे मैंने उसे रख दिया था। जो भी पैसे थे ना 1000, उसे मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था। आई न्यू, मैं जानता था, आई नो मैं जानता हूँ, आई न्यू मैं जानता था, तो KNOW नो होता है, उसी का सेकंड फॉर्म न्यू, मैं जानता था। यू वुड नॉट लुक देयर, यू वुड नॉट, तुम वहां नहीं देखोगे, तो विल की जगह वुड का यूज किया जा रहा है, फ्यूचर टेंस का यूज होता है, मतलब विल की जगह वुड का यूज किया जाता है जब पास्ट में फ्यूचर की बात होती है। और वुड का बहुत सारा यूज है समय आने पर, वैसे मैंने बताया भी है, पास्ट में जब आप कुछ किया करते थे तो भी वुड का यूज करते हैं। मैं जानता था तुम वहां नहीं देखोगे। द ठग रियलाइज, तो ठग को एहसास हुआ, दैट की तेनालीरामन हैड आउटविटेड हिम, तेनालीरामन ने क्या कर दिया था, दिया था, लिया था, हैड के साथ आउटविटेड। आउटविट का मतलब होता है चतुरता से मात दे देना, चतुरता चालाकी से हरा देना। तो उसे एहसास हो गया कि तेनालीरामन ने उसे चालाकी से हरा दिया था, चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब उसे पता चल गया कि भाई तेनालीरामन अपने चालाकी से उसे हरा दिया था, और उसने क्या किया था, तेनालीरामन को पता चल गया होगा देख के कि अरे ये तो ढूंढ रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसने क्या किया था, चुपचाप तकिए के नीचे छिपा दिया था जब भी समय देखकर। और सीधी सी बात है, कोई चोरी करने वाला जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, उसके घर के बगल में आप रहते हो और आपने कुछ चीज़ चोरी की है, आपने उसके ही घर पे छिपा दिया है, अच्छी जगह छिपा दिया कभी जाके, तो भाई वो आपका घर पूरा ढूंढेगा, हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी का घर ढूंढे, हो सकता है पूरे जगह और कहीं कहीं ढूंढे, लेकिन वो अपने घर में जाकर थोड़ी ढूंढेगा कि मेरे घर में तो नहीं है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो वही वैसी ही कंडीशन थी, तो उसने उसी के तकिए के नीचे, उसी के बेड के नीचे छिपा दिया। वो सब जगह ढूंढा, लेकिन उसे थोड़ी पता है कि ये मेरे यहाँ छिपा सकता है, तो अपने जगह को नहीं ढूंढना। तो ये थी तेनालीरामन की बुद्धिमानी। ये थी आज की स्टोरी, बताएंगे कैसे लगी, थोड़ी लंबी थी, लेकिन अगर आपको पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसका आपको PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।